Second World War that betrayed the family of Anne Frank. Anne Frank, the Jewish... Anne Frank's diary is one of the most read, most studied books in history. इंडिया से लगभग 6000 किलोमीटर दूर जर्मनी में फ्रैंकफर्ट शहर में एक फैमिली में एक लड़की का जन्म होता है। लड़की का नाम एनी फ्रैंक रखा जाता है। एनी फ्रैंक के पिता काम की तलाश में इंग्लैंड जाते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई काम नहीं मिलता। फिर फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से वे एम्स्टर्डम में शिफ्ट हो जाते हैं। उस वक्त एनी फ्रैंक लगभग 1 साल की रही होगी। काफी सालों तक रहने के बाद एनी फ्रैंक को उसके 13वें बर्थडे पर उसके पिता उसे एक डायरी गिफ्ट करते हैं। यही डायरी आगे चलकर इतिहास रचने वाली थी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं योर शो। मेरे पास एक डायरी है जो एनी फ्रैंक की डायरी की हिंदी ट्रांसलेशन है। इसमें टोटल 272 पेजेस हैं जो मैं इसे कवर करने वाला हूँ। मैं इसे एपिसोड बाय एपिसोड पूरा कवर करने वाला। याद रखना है, इसकी जो भी कन्वर्सेशन हो रही है वो हम लोगों से नहीं हो रही। इसकी जो डायरी है वो उसे अपने दोस्त की तरह मानती है और अपनी सारी फीलिंग्स उसके साथ शेयर करती है। तो जब भी ये किसी की बात कर रही हो तो वो अपनी डायरी को, जो बातें हैं वो अपनी डायरी को बता रही है। एनी फ्रैंक अपनी डायरी लिखना शुरू करती है 12 जून 1942 को। वो अपनी बात को कुछ इस तरीके से शुरू करती है। इसमें वो अपनी डायरी से कहती है, मैं आशा करती हूँ कि मैं अपने सारे दिल की बातें तुमसे शेयर करूंगी, क्योंकि मैं दूसरों को विश्वास करने में बहुत अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। तुम आसानी से मेरी मदद का एक नया जरिया बनोगी जो मेरी फीलिंग्स को समझेगी। इसी तरीके से एनी फ्रैंक के ये कुछ शब्द पहले डायरी के पहले पन्ने पर लिखे जाते हैं। इन शब्दों को लिखने के बाद 2 दिन बाद 14 जून 1942 को संडे वाले दिन वो लिखती है। इसमें वो अपनी डायरी से कहती है कि मैं अपनी बातें तुम्हें पाने से शुरू करूंगी। तो मैंने तुम्हें एक बेंच पर रखा हुआ देखा था, जो कि मेरे बर्थडे वाले दिन किसी बेंच पर रखी थी। शुक्रवार 12 जून को मैं बहुत जल्दी जाग गई थी, जो कि कोई हैरानी की बात नहीं थी क्योंकि उस दिन मेरा बर्थडे था। लेकिन उस दिन मुझे जागने की अनुमति नहीं थी। मैं अपनी फीलिंग्स को 7 बजे तक कंट्रोल करती हूँ, लेकिन जब तक मुझ पर वो फीलिंग्स कंट्रोल नहीं होती, मैं खाने की तलाश में किचन में चली जाती हूँ, जहाँ मेरी बिल्ली मेरे पैरों को चाटकर मेरा वेलकम करती है। 7 बजे के कुछ समय बाद मेरे मम्मी पापा मेरे पास आते हैं। मैं उनके साथ गिफ्ट खोलने के लिए बैठ जाती हूँ और जो पहली चीज थी वो मैंने तुम्हें देखा, यानी कि उसने जो डायरी उसे के डैड ने उसे दी थी, उसने फर्स्ट टाइम उसी को देखा था। शायद मैं कह सकती हूँ कि आज तक का ये मेरा सबसे अच्छा उपहार था। फिर इसके बाद कुछ और गिफ्ट जैसे कि फूलों का गुलदस्ता, पियोनी और अदर बहुत सी चीजें। पापा मम्मी मुझे एक नीले रंग की ब्लाउज, एक गेम, अंगूर के रस की एक बोतल, इसका स्वाद मेरा मनपसंद था। उसका स्वाद कुछ कुछ शराब की तरह था। उसके बाद एक पहेली, एक कोल्ड क्रीम और 2.4 गिल्डर, 2 पुस्तकों के लिए एक उपहार का एक टोकन मिला। साथ ही मुझे एक किताब, कैमरा, ऑब्जुला, जो कि मेरे पास बहुत पहले से भी था, इसलिए मैंने अपना वाला किसी और चीज के लिए बदल लिया। घर में बने कुछ बिस्कुट जो कि एक थाली में थे, जो कि मैंने बनाए थे, क्योंकि मैं बिस्कुट बनाने में बहुत माहिर हूँ। और बहुत सारी मिठाइयाँ मम्मी ने बनाई, तीखी स्ट्रॉबेरी भी बनी। और सही समय पर ग्रैमी का एक पत्र, जो कि एक निश्चित रूप से एक सहयोगी था, मतलब कि उसके बर्थडे पे ही आ गया वो गिफ्ट, इसलिए वो कहती है एक सहयोगी था कि वो भी एक गिफ्ट में ही काउंट होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ग्रैमी उसकी दादी का नाम था, मतलब कि वो एनी फ्रैंक जो थी अपनी दादी को प्यार से ग्रैमी बुलाती थी। उसी समय हनेली उसे कॉलेज के लिए लेने आती है। बताओ यार, बर्थडे वाले दिन भी कॉलेज जाना पड़ रहा है। हनेली उसकी एक कॉलेज फ्रेंड थी जो उसे लेने आती है वहाँ पे। वो बताती है कि उस दिन छुट्टी होते हुए भी वो अपने शिक्षकों, अध्यापक, क्लास अध्यापक और प्रधानाचार्य सभी को अपने बने हुए बिस्कुट खिलाती है। और फिर घर पर वापस आने का समय हो गया। वह बताती है कि वो 5 बजे घर नहीं जाती थी, वह लेट जाती थी क्योंकि वो अपनी सहेलियों के साथ जिम में जाती थी। बताओ यार, उस टाइम पे भी लड़कियां जिम करती थी। यहाँ अभी तक मैंने जिम ज्वाइन नहीं की है। तो हम अपनी कहानी पे आगे बढ़ते हैं। वो बताती है वैसे उसे जिम जाने की अनुमति नहीं थी क्योंकि उसके कंधे पर कुल्हे उखड़ आते थे, लेकिन जो कि उसका आज बर्थडे था तो उसकी फ्रेंड ने उसे गेम चुनने का मौका दिया। मतलब जो भी वो आगे चल के, मतलब जो भी फन करने वाली है, तो उसकी फ्रेंड उसे गेम चुनने का मौका देती है, जो कि उसका एक बर्थडे होता है।
फिर वो बताती है कि वह इस मौके का फायदा उठाते हुए वॉलीबॉल चुनती है। बॉल खेलने के बाद उसकी सारी फ्रेंड ने उसे घेरती हुई हैप्पी बर्थडे विश करने लगती हैं, क्योंकि उसका बर्थडे था तो उसे खुश करने के लिए वो ऐसा करती होंगी। जब वो घर पर पहुंचती है तो शैनी लैंडरमैन पहले ही से घर पर मौजूद थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये सैली लैंडरमैन कौन है, ये भी एनी फ्रैंक की एक। इसके बाद ये कुछ और सहेलियों के नाम लेती है जो जिम के साथ वह जिम से अपने घर आती है। में वो सहेलियां हैं एल्सी वैगनर, अनेली गोस्लर, जैकलिन मैन बर्सन। इसके बाद एनी फ्रैंक बताती है क्योंकि वो उनके साथ कॉलेज में ही पढ़ती थी तो हेनी और शेनी उसकी सबसे अच्छी दो सहेलियां थी। वो बताती है जब लोग बाहर तीनों को एक साथ देखते थे तो कहते थे हेनी, शेनी और फैनी जा रही हैं। इसके बाद वह जैकलिन मैन बर्सन के पहली बार मिलने के बारे में बताती है कि वह उसे कैसे मिलती है। वह बताती है कि जब वह यहूदी संतान लाना शुरू करती है तो उसकी मुलाकात सबसे पहली बार उसी से होती है और वो भी उसकी सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है। वह बताती है एल्सी हनेली की सबसे अच्छी दोस्त है। इसके साथ वह नए नए स्कूल में जाती है और नए नए दोस्त बनाती है। वो बताती है कि उसकी दोस्त उसे एक खूबसूरत किताब गिफ्ट करती है जो गलती से उसका खंड दूसरा आ जाता है तो वो उस खंड को ना पढ़ने की बजाय खंड एक को उनसे अदला बदली कर देती है, जिससे खंड ए पढ़ने के बाद खंड दूसरा पढ़ती है। अपने गिफ्टों के बारे में बताती हुई कि किसने उसे कौन सा गिफ्ट दिया वो बताती है आंटी हेनन उसके लिए एक पहेली लाती है, आंटी स्टीफन उसके लिए एक प्यारी सी ब्रॉच और आंटी लेनी उसके लिए एक अच्छी सी किताब लाती है जिसका नाम कुछ ये है। के बाद वो आगे बताती है कि जब वह सुबह नहा रही थी तो उसके मन में एक अद्भुत ख्याल आता है कि उसके पास भी एक रिंटिन जैसा कुत्ता होता जिसे वो रिंटिन नाम से बुलाती और वह उसको अपने साथ स्कूल ले जाती, जहां वह स्कूल के चौकीदार के कमरे में या जब मौसम अच्छा होता तो साइकिल की रेंग से बंधा रहता। इसी तरीके से इसका 14 जून 1942 की इस पूरे दिनचर्या का ये इस तरीके से वर्णन करती है। अब आगे हम इसकी अगली वीडियोस में इसके ऐसे डे बाय डे मतलब इसने जो भी वर्णन किया है अपनी डायरी में वो हम कवर करेंगे। तो आप हमारी वीडियोस में ऐसे बने रहिए। हम इसी तरीके से पूरी हिस्ट्री इसकी मतलब जहाँ से इसने शुरू किया था डायरी बनाना वहाँ से मतलब कि पूरे 272 पेजेस इसके कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगर आप इसके अगले पार्ट्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।